जब केवल मोक्ष को प्राप्त करता है तो जीव शिव को पा करके वो ही हो जाता है। और नेचर को पद को प्राप्त करने तो उनका बाप जन्म होता है, नहीं फिर मृत्यु होती है। उन पद को पाना है तो अपने को सदगुरु की शरण जा करके और उनकी आज्ञा लेकर के उनकी बताई विधि से भजन करना होगा, साधना करना तो वो मंजिल मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, सोतोड़ा नर गया 84, जागतड़ा नर जग जीता, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मंजिला मंजिला जाय कौन था। मंजिल मंजिल गए वहां लोग में, कौन मंजिल है? 5 मंजिल बताइए है वाणी में। सतलोक में जाने के लिए 5 मंजिल है। प्रथम कंड कमल मंजिल, दूसरी हृदय कमल मंजिल, तीसरी नाभि कमल मंजिल, और चौथी त्रिगुंडी कमल मंजिल, और 5वीं 10वीं द्वार कमल मंजिल। यही मंजिल मंजिल जाना है। सासु सास भजन करके ही ये मंजिल को पार की जाती है। मंजिला मंजिला जाई कौन था। सुतलोक में जाने के लिए राम जो नाम की सीढ़ी है, इनके द्वारे में जैसे ऊपर छत पर जाते हैं तो छलांग से नहीं, उड़ान से नहीं, एक एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते फिर ऊपर मंजिल पर जाया जाता है। ऐसे ही अपनी सबकी मंजिल है सतलोक परमात्मा के धाम। और वहां जाने के लिए सीढ़ी क्या है? राम जो नाम, राम 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 कहना ही इसी पे रखना है। गुरबाणी कहती है, धरण गगन बिज संत दास, नाम निसंदी एक, ररमना की टेक है, चढ़ गया संत याने। ररमना की टेक है, चढ़ गया संत याने। धरण गगन बिच संत दास, नाम निसंदी एक, ररमना की टेक से चढ़ गया संत अनेक। राम 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 कहते कहते अंतमात्मा ने मंजिल पाई है, और भी इस नाम का सहारा लेगा वो मंजिल पाएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऐसो सुंदर मुफ्त में मेरे जीवन को मानो को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लग 84 फिर यहाँ से छूटते ही कितने चक्कर में भटकना होगा। लग 84 भटकर नर्तन पायो नीट, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशु पक्षी कीट। भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो पंचे मिलने तुझी। भटकत भटकत अब के किनारो आयो है, तट आयो है, ये अवसर चूक गए फिर कहाँ ठिकाना उठायो, हम ठिकाना हो। इसलिए भाई बहनों, भजन करो, साधना करो, सत्संग करो, संतन करो, और ध्येय बनाओ, लक्ष्य बनाओ, उद्धार करना, कल्याण करना, मुक्ति हो। इसलिए मनुष्य मिला है साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यही पाए पर लोक सवारा, मनुष्य जीवन साधना के धाम। अभी हम सत्संग कर रहे हैं तो मनुष्य शरीर के द्वारा, दूसरे शरीर में यह नहीं हो सकता। हम भजन करते हैं मनुष्य शरीर के द्वारा, पर सेवा करते हैं मनुष्य शरीर के द्वारा, दूसरे शरीरों के द्वारा नहीं। ये साधना की धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। दरवाजा पर जो खड़ा है तो एक कदम से अंदर में, एक कदम से बाहर। अंदर की ओर कदम भर देता तो अंदर में हो जाता है, और बाहर की ओर कदम बाहर चला जाता है। ऐसा मनुष्य शरीर दरवाजा है, खिड़की है, जिधर संत लोग, गुरु लोग इशारा कर रहे हैं, और उधर हमने कदम भर दिया, संतों के पीछे कदम भर दिया, मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिधर जगत संसार जा रहा है उधर कदम भर दिया तो फिर आड़ा पड़ेगा झुक चारी। एक बेर चारों झुक माई, ये मिनखा तन पावे, जन सेज राम भज राम सनित प्राण परम गति पावे। गिनती लगाते हैं तो एक से गिनती शुरू होती है, फिर एक ही गिनती होगी तो भाई एक नंबर कब आएगा?
सो गिरने के बाद बीच नहीं, ऐसे 4 खाने 84 लाख योनि है, उनमें भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है। 4 खाने, एक जर खाने कहलाते हैं, दूसरी अंड खाने कहलाते हैं, तीसरी उद्भिज खाने कहलाती है और चौथी स्वदज खाने कहलाती है। जर खाने जो मड़ में लपेट करके जो जन्म लिया जाता है वो जर खाने का जन्म माना गया है। मनुष्य और पशु ये जर खाने में आता है। पशु का जन्म भी वैसा ही होता है, ऐसे मनुष्य का होता है। मल में लपेट करके मनुष्य जन्म लेता है, मल में लपेट करके पशु भी जन्म लेता है। ये वो जर खाने कहते हैं। जो अंडा से पैदा होते हैं उनको अंड खाने कहते हैं। पक्षी जितना है सब अंडा से पैदा होते हैं और उनमें कितनी कितनी